हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। देखिए, आज हम आपको जितना भी मेथड पढ़ना है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सिविक्स हुआ, फिजिकल साइंस हुआ। फिजिकल साइंस में दोनों आ जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स हुआ। फिर उसके बाद आपका बायोलॉजिकल साइंस हुआ, उसमें आपका दोनों आ जाएगा, जूलॉजी और बोटनी वाले। देखिए, मेथड क्या होता है। मेथड उसी को हम, उसका नाम है 7A, हम लोग का पेपर फर्स्ट ईयर में है, जिसका नाम है पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। मतलब उसका मतलब, पैडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। मतलब आप कैसे मतलब बच्चा को पढ़ाइएगा। आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को आप जब टीचर बनिएगा, वो कैसे पढ़ाइएगा उसको, कैसे उसका मतलब प्रेजेंटेशन दीजिएगा, उसी चीज़ को पढ़ना है। समझ रहे। इस चीज़ को आप जैसे इसके बारे में जान जाइएगा, तो आप अपना से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ पढ़े हुए हैं बचपन से। वो चीज़ आप मान लीजिए हिस्ट्री है, तो आप बचपन से वो चीज़ पढ़े हुए हैं। टीचर आपको पढ़ाएंगे, वो चीज़ आप अनुकरण किए होंगे। समझ रहे हैं ना। तो ये कोई भी हो, आप आराम से लिख दें। इसलिए हम पहले समझाते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। समझ रहे हैं ना। ये समझ जाइएगा, तो आपको गेस क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है, आप अपना से लिख सकते हैं। समझ रहे। क्या क्या आपको पढ़ना है वो हम आपको बता देंगे। इसलिए सब जितना भी मेथड है, जिनका भी 14 करीब में 14 मेथड पढ़ना है बिहार यूनिवर्सिटी में, सब मेथड वाले ये बात पर ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। यूनिट 3 यूनिट पढ़ना है, सब में से एक एक का जवाब देना है। कोई यूनिट में रहता है कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, 3 को दे देगा, 2 को तो वहाँ निर्देश दिया रहता है, आप निर्देश पढ़ लीजिएगा कि किसमें कितना जवाब देना है। समझ रहे हैं। 2 रहेगा तो 1 का जवाब देना है, मतलब 3 यूनिट रहेगा। समझ रहे हैं। देखिए, पढ़ना क्या है, सब मेथड वाले ध्यान दीजिएगा। देखिए, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, या इकोनॉमिक्स हो, या फिजिकल साइंस में कोई सब्जेक्ट हो, या मैथ का सब्जेक्ट हो, या बायोलॉजिकल का हो, या कॉमर्स का हो, या हिंदी इंग्लिश किसी का हो। देखिए, सबसे पहले आपका यूनिट 1 में जो पहला एकदम क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए आप हम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लीजिए। कोई भी सबका एक एकदम कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि इतिहास शिक्षण के प्राकृतिक क्षेत्र एवं इसके महत्व का वर्णन करें। कि मतलब आप जो सब्जेक्ट है आपका, उसका प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका क्षेत्र का एरिया क्या है, उसका महत्व क्या है आपके जीवन में। हिस्ट्री का आपके जीवन में क्या महत्व है, आपके बायोलॉजी का जीवन में क्या महत्व है। समझ रहे हैं। आपके मैथ का जीवन में क्या महत्व है, आपको तर्क करने की क्षमता का विकास होता है मैथ करिएगा तो। समझ रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो ना, तो आपका एकदम कॉमन एक क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि रहता है कि इतिहास शिक्षण के प्राकृतिक क्षेत्र में इसके महत्व का वर्णन करें। कोई भी क्वेश्चन घुमाए, पहला यूनिट में आपका इसी बेस पर आपको एकदम कॉमन क्वेश्चन बनाना होगा। समझ रहे हैं ना। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मतलब सब्जेक्ट का हो, मतलब क्योंकि प्रकृति पूछेगा कोई चीज़ का। मान लीजिए किसी के बारे में अध्ययन कीजिएगा, तो पहले उस आदमी के बारे में ना जानिए, कैसा वो आदमी, उसका नेचर कैसा है। समझ रहे हैं। तो वही है कि इतिहास शिक्षण की प्रकृति मतलब नेचर होता है। उसके नेचर जानेंगे, उसका क्षेत्र क्या है, कितना उसका विस्तृत क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है, फिर इसके महत्व का, इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में। कोई भी क्वेश्चन पूछे, घुमा के भी पूछे कितना, तो हमको उसी बेस पर लिखना है। कोई भी मतलब मेथड का हो, सबसे जरूरी ये चीज़ है। समझ रहे। हम भी फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम भी उतना मतलब सीरियस होके कब नहीं कि चीज़ आएगा नहीं आएगा। हम लोग कॉमन क्वेश्चन बनाते हैं। कॉमन का मतलब हुआ कि मतलब ऐसा आंसर बनाएंगे कि जो सब में मैच कर जाए। हम भी 4-5 ही क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, हम भी पढ़ने में उतना तेज नहीं। समझ रहे हैं ना। हम भी बहुत नॉर्मल स्टूडेंट है, आप जैसा। आप लोग, अरे आप लोग क्या आप लोग से भी मतलब बोल सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन को क्या करते हैं कि उसको हम कॉमन आंसर निकालते थे। इसलिए कोई भी यूनिट मतलब आपका मेथड हो, उससे आप घबराना नहीं है। मतलब आपको कोई भी हो, मैथ का हो तो मैथ शिक्षण के प्रकृति क्षेत्र एवं इसके महत्व का वर्णन करें। समझ गए। मतलब सबका हम क्वेश्चन दिए हुए हैं। समझ रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा देखिए, क्वेश्चन एगो पूछता है कि इतिहास का अन्य विषयों के सहसंबंध को लेकर। मेरा हिस्ट्री है, इसलिए हम हिस्ट्री को पहले दिए हुए हैं, और भी सब्जेक्ट का है इसके बाद है। इतिहास के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का मतलब होता है को रिलेशन, कि इतिहास का साइंस के साथ क्या रिलेशन है, इतिहास का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, इतिहास का क्या बोलते हैं ज्योग्राफी के साथ क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए, आप सिंपल हम बताते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, कार्बन डेटिंग विधि पढ़ना है, C40 जिसे हम लोग बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जीवाश्म के आयु के मतलब उसका एज के बारे में पता चलता है कि कौन कितना साल पुराना है। तो क्या है कि इस कोरिलेशन हुआ ना केमिस्ट्री से हिस्ट्री में, कि बहुत साल पहले के चीज़ को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के C40 विधि से ज्ञात करते हैं। मान लीजिए अब आपको राजनीतिक पढ़ना है, राजनीतिक विज्ञान से हिस्ट्री का कैसे रिलेशन है, तो आप एकदम आराम से कर सकते हैं कि पहले के जो मौर्य वंश था, या गुप्त वंश था, या कोई भी वंश था, उसका राजनीतिक स्थिति क्या था, तो वही राजनीतिक विज्ञान होगा। अब आर्थिक मतलब इकोनॉमिक्स में आर्थिक चीज के बारे में पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स से क्या कि मौर्य वंश के क्या था, कि उसका मतलब आर्थिक स्थिति कैसा था, वहाँ का संसाधन, आर्थिक संसाधन कैसा था। समझे। ज्योग्राफी तो उसका एरिया कितना था, ज्योग्राफी में क्या उसके क्षेत्र उसके बारे में पढ़ते हैं, कितना भूमि, ये सब चीज। तो कोई भी चीज पढ़े उसका आप पैटर्न समझिए।
तब आप कोई क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। समझ, क्वेश्चन याद नहीं करना है, समझ रहे हैं, हमको समझना है, पैटर्न को समझना है। कोई भी मेथड हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेथड देखिए सब सब्जेक्ट को एक ही तरीका से पढ़ाया जाता है, कुछ में थोड़ा शिक्षण विधि चेंज हो जाता है, लेकिन पढ़ाने का तरीका तो सबका एक ही होता है। समझ रहे हैं ना, तो ये चीज को आप ध्यान रखिए। तो को रिलेशन आए तो कोई भी सब्जेक्ट का कोई, जैसे भाषा क्या है, तो देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमको भाषा होना चाहिए, कोई भाषा होगा तब हम कर सकते हैं, या हिंदी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, उर्दू भाषा हो, कोई भाषा होना चाहिए, तो भाषा से आप रिलेशन कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तो ये सब चीज है। इसी में हम तीसरा दिए हैं कि इतिहास सीखने क्या उद्देश्य है। अरे उसका एक पढ़ रहे हैं तो कुछ ना उद्देश्य तो होगा भाई। हम पढ़ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं तो हमको टीचर बनना है, एकदम फिक्स है। तो वैसे ही हम इतिहास पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका उद्देश्य होगा। हम मैथ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, उसका भी उद्देश्य है। हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, क्यों, उसका कुछ उद्देश्य है तब ना पढ़ रहे हैं। कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सब जो क्वेश्चन एकदम समान पैटर्न है। गोल्स क्वेश्चन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। समझ रहे हैं ना, आपको यहाँ पैटर्न समझना होगा तो आप समझ जाइए, समझ गए। तो पहले कोई भी सब्जेक्ट हो उसका प्राकृतिक क्षेत्र और इसके महत्व को आपको जानना होगा। दूसरा है कि उसका को रिलेशन क्या है, समझ रहे हैं। और तीसरा क्या है कि उसका उद्देश्य क्या है। आप कोई चीज कर रहे हैं, आप बीएड कर रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, आपको टीचर बनना है। समझ रहे हैं, कोई जनरल कंपटीशन क्या है तो उसको एकदम कोई जॉब लेना है। कोई तो बिना अथी के आजादी है, कोई बीएड तो नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर उसका उद्देश्य होगा तब ना कर रहा है भाई। समझ रहे हैं ना। और एक खुशखबरी आपको बता रहे हैं, देखिए पहले जो एमएड करना चाहते हैं, बीएड के बाद चाहते हैं कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, हमको मतलब वही सब करना है क्षेत्र में आगे। देखिए तो पहले क्या था कि एमएड में पहले नंबर के आधार, बीएड के नंबर के आधार पर होता था। देखिए उसमें होता क्या था कि 85% तक कटअप चल जाता था। सरकारी कॉलेज का बहुत कम फी है, 20,000 रुपया है। मतलब प्राइवेट से कीजिएगा तो आपको 1.5 लाख के अप्रॉक्स में लग जाए, और भी लगता है। तो देखिए अब सरकारी कॉलेज में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको बहुत फायदा हो गया, क्योंकि अब तो इंट्रांस एग्जाम लेगा, जैसे बीएड में आपका होता है इंट्रांस एग्जाम, वैसे ही अब क्या होगा एमएड में भी होगा। देखिए उसमें क्या पूछेगा, तो आपका 3 पेपर जो है, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, लर्निंग एंड टीचिंग और कंटेम्प्रोरी इंडिया एंड एजुकेशन, इससे आपका 20-20 क्वेश्चन आएगा। और पेपर जो हम लोग का सेकेंड ईयर में पढ़ना है, 3 अथी पढ़ना है, पढ़ना तो 5 है लेकिन उसमें 3 से पूछेगा। एक समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद अधिगम के आकलन से रहेगा, और फिर उसके बाद नॉलेज एंड कैरिकुलम है, ज्ञान और पाठ्यक्रम, इससे क्वेश्चन रहेगा। समझ, तो 3 इधर से फर्स्ट ईयर से, 3 सेकेंड ईयर से, दोनों से मिलाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। मतलब 20-20 सबसे, मतलब 20 का 120 नंबर का रहेगा। 120 नंबर का आपका बीएड में भी होता है, उसमें भी एमएड में 120 नंबर। मान लीजिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको तो फायदा हो गया ना। मान लीजिए किसी का 17% रह जाता था, 75% रह जाता था, तो उनको अब फायदा ना होगा कि अब आराम से एमएड कर सकते हैं, अच्छा उनका पकड़ होगा सब्जेक्ट में। तो हम लोग कोई कंसेप्ट से कोई चीज पढ़ेंगे, समझ रहे। तो ये आपका हिस्ट्री का हो गया। आगे अब आते हैं आपका यूनिट 2। तो आप एमएड जिनको करना है आराम से, अब इस बार से इंट्रांस एग्जाम हो गया है, समझ रहे हैं। देखिए अब आइए यूनिट 2 में क्या पढ़ना है कि इतिहास शिक्षण की विधि हो, मतलब आप शिक्षण विधि कौन, इतिहास को कौन कौन शिक्षण विधि से पढ़ाई है। जैसे हम वीडियो डाले हैं, एक वीडियो डाले हैं शिक्षण विधि, तो कोई भी अब जितना विधि से कोई सब्जेक्ट, आपका बायोलॉजी है तो आगमन मिलन निगमन, जो भी विधि से पढ़ाइए आप, प्रदर्शन विधि, फिर प्रयोगशाला विधि, कोई विधि से पढ़ाइए, तो वो विधि आपको मालूम होना चाहिए, तब ना आप बच्चा को पढ़ा पाएगी। इसीलिए दिया गया है सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 7A में। समझ रहे हैं, तो कोई भी सब्जेक्ट का आपको क्या होना चाहिए कि शिक्षण विधि आपको मालूम होना चाहिए। हिस्ट्री में कथात्मक विधि, स्रोत विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, बहुत विधि है, मॉडलिंग विधि, बहुत इतना विधि है, मत पूछिए, जितना लिख दीजिएगा उतना अच्छा है। कोई भी ज्योग्राफी का भी विधि होगा, इकोनॉमी, इसे सोशल साइंस का सबका एक ही होता है, समझ रहे हैं ना। सोशल साइंस में जितना आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका एक ही सेम होता है। साइंस का भी मतलब मैथ साइंस ये सब का एक ही होता है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो आपको जो सब्जेक्ट आपका होगा उसका आपको क्या करना होगा कि शिक्षण विधि उसका कौन कौन है, उसका टीचिंग मेथड कौन है। अब ये मान लीजिए आप टीचर बनिएगा, तो आप क्लास में जाइएगा तो आपको कोई शिक्षण विधि होगा तब ना आप पढ़ाइएगा अच्छा से, समझ रहे हैं। तो टीचिंग मेथड आपको ध्यान में रखना, कोई भी सब्जेक्ट हो। दूसरा देखिए अब है कि एक अच्छे इतिहास के शिक्षक के गुणों में विशेषता का वर्णन करें। अब मान लीजिए आप इतिहास के शिक्षक, आप में कौन कौन गुण होना चाहिए, कौन कौन विशेषता होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये चीज होना चाहिए। आप मान लीजिए आप मैथ के टीचर है, आप में तर्क करने और कल्पना करने का लूरे नहीं है, तो आप अच्छा टीचर नहीं हो सकते, आप प्रभावित शिक्षण नहीं करा पाइएगा। इसीलिए कोई भी आप मतलब सब्जेक्ट का आप अथी है, आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको अच्छा शिक्षण के लिए उसमें आपके कौन कौन गुण होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए, ये चीज आपको पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए इसमें पाठ्यक्रम पूछता है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन पूछता है कि इतिहास शिक्षण हुआ, चाहे मैथ हुआ या कोई बायोलॉजिकल कोई भी साइंस हुआ, कि एनसीएफ या बीसीएफ वही ना पाठ्यक्रम बनाती है। एनसीएफ मतलब नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, मतलब पूरा राष्ट्रीय स्तर पर बनता है। और बीसीएफ हो गया बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 और 2005, तो उसके आधार पर भी पूछता है। तो थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिएगा, पाठ्यक्रम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। हम क्वेश्चन वही लिखें कि इतिहास पाठ्यक्रम के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने वाले
नियमों की व्याख्या करें। नियम या सिद्धांत वही देता है, व्याख्या करें लिखा हुआ है, पूरा नहीं लिखा हुआ है। अब देखिए यूनिट 3 में पूछता है कि इसमें पूछेगा शॉर्ट नोट, मतलब 3 को दे देगा, कहेगा 2 को लिखिए, नहीं तो एगो और क्वेश्चन देता है, समझ गए। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि इसमें जैसे दे दिया कि परियोजना विधि क्या होता है, इतिहास शिक्षण की आगमन विधि क्या होती है, इतिहास शिक्षण की सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, समझ। ये भी दे सकता है, या माध्यमिक स्तर पर आप इतिहास शिक्षण का मूल्यांकन कैसे करते हैं, क्या चीज़ देखकर आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो ये चीज़ भी पूछ सकता है। तो इतिहास का आपका हो गया। अब आइए हम फिजिकल साइंस का आते हैं। फिजिकल साइंस से मैंने मतलब फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लोग आ जाएंगे, समझ गए। देखिए पहला इसमें क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान क्या है, इसके अर्थ प्रकृति, वही चीज़ सेम क्वेश्चन है। दूसरा इसमें क्वेश्चन है कि इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपके जीवन में, मतलब डेली लाइफ में क्या है, मतलब प्रकृति नेचर क्या है उसका। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, वही है सेम कि भौतिक विज्ञान आप पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो क्या कोई उद्देश्य होना चाहिए, नहीं, ये है। फिर तीसरा है कि विज्ञान का अन्य विषयों के साथ संबंध कीजिए, वही कोरिलेशन है, समझ गए। तो यही चीज़ सब है, उसी को थोड़ा ध्यान में रख के कोई क्वेश्चन पूछे यही लिखना है, समझ रहे हैं ना। दिमाग में हमको यही लेके चलना है कि हमको इतनी चीज़ पढ़ना है। फिर आया क्वेश्चन है यूनिट 2 में फिजिकल साइंस का कि वही सेम क्वेश्चन है कि आदर्श शिक्षक अध्यापक के, एक आदर्श विज्ञान अध्यापक के गुणों की व्याख्या कीजिए, वही सेम है। फिर लिखा है खोज विधि या अन्वेषण विधि, जो ह्यूरिस्टिक विधि भी इसको कहते हैं, समझ गए, जिसे आर्मस्ट्रांग दिए हुए थे। खोज विधि या अन्वेषण विधि से आप क्या समझते हैं, इसके गुण एवं दोषों का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन है, देखिए एक और चीज़ है, जो यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन है, एक का जवाब दीजिएगा, इसीलिए इसमें हम क्वेश्चन को कोने में 3 भी दे दिए, तो नहीं सोचिएगा कि 3 में 2 का जवाब देना है, समझ रहे हैं ना। मतलब वहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में कि आप वहाँ पर घंटा भी दे रहा था कि 3, जैसे देखिए बिहार यूनिवर्सिटी में से पहले 3 घंटा देता था, समझ रहे हैं। मतलब इसमें 4 पेपर, मतलब पेपर 4, 5, 6, 7 सब में। लेकिन अब कितना घंटा देगा, जैसे मान लीजिए पहले 40 पेज देता था, 2 में तो आगे आता था, अब 38 में लिखते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया, 36 पेज देता है, मतलब 34 है। तो पेज घटा दिया तो हो सकता है समय भी घटा दे, इसीलिए हम नहीं बता सकते कितना समय देता है, वहाँ पर लिखा रहता है, समझ रहे हैं कि कितना घंटा का समय है। फिर लिखा है कि विज्ञान शिक्षण की विधियों का नाम लिखिए, सेम वही क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। फिर देखिए यूनिट 3 कि निम्नलिखित पर 2 पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना, तो वो चीज़ आप पढ़ें, आप में नॉलेज है वो चीज़, समझ रहे हैं, आप में वो चीज़ है, खाली आपको समझना है कि चीज़ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, समझ रहे हैं ना। आप मान लीजिए आप बायो मैथ लिए होंगे, तो शुरू से आप मैथ पढ़ेंगे तब ना मैथ में आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ आप में होना चाहिए। फिर विज्ञान शिक्षण की प्रयोगशाला उद्देश्य, प्रयोगशाला उद्देश्य क्या है, भौतिक विज्ञान में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या भूमिका है, मतलब वर्तमान में जो डिजिटल। फिर है श्रव्य दृश्य सामग्री, मतलब ऑडियो विजुअल टेक्निक से आप कैसे पढ़ाइएगा, समझ गया। फिर एक क्वेश्चन है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान करे, एक अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि कैसे उत्पन्न करेगा, कैसे रुचि उत्पन्न करेगा, समझ रहे, ये चीज़ भी होना चाहिए आप। फिर है बायोलॉजिकल साइंस का है कि जीव विज्ञान शिक्षण के महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन करें। फिर है कि जीव विज्ञान में प्रयोगशाला की क्या आवश्यकता है, मतलब प्रयोगशाला, तो आप प्रयोगशाला में जाइए तो कोई चीज़ को आप दिखा सकते हैं, मान लीजिए मानव के बारे में, मानव के आंतरिक अंग सब के बारे में बताना है, तो आप आराम से बता सकते हैं प्रयोगशाला में जाके बच्चा को। फिर लिखा हुआ है एक अच्छे जीव विज्ञान शिक्षक के गुण एवं विशेष, सेम वही क्वेश्चन है, सब में वही चीज़, कंसेप्ट को मालूम होना चाहिए। फिर लिखा है माध्यमिक विद्यालय में जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियां बताया, पाठ्यक्रम की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, मतलब वही एनसीएफ या बीसीएफ कुछ दे सकता है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, लेसन प्लान के बारे में हम थोड़ा बताएंगे कि लेसन प्लान कैसे लिखना है, उसके बारे में बताएंगे, वो भी पूछता है। अब आइए यूनिट 3 में लिखा है निम्नलिखित 2 पर टिप्पणी, जीव विज्ञान के लिए श्रव्य सामग्री, मतलब जीव विज्ञान पढ़ाएंगे तो क्या हम ऑडियो विजुअल ऐड कौन कौन दे सकते हैं। फिर अनुक्रमित अनुदेशन है, फिर प्रदर्शन विधि है। फिर लिखा है जीव विज्ञान को हाई स्कूल शिक्षा में बहुत अधिक महत्व क्यों दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, आप आराम से लिख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी है जीव विज्ञान का अध्ययन करना। फिर 7 हिंदी का है कि भाषा को परिभाषित करते हुए इसके कार्य का वर्णन करिए। देखिए आपका हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें भी आपको प्रकृति पढ़ना होगा कि भाषा के क्या प्रकृति है, समझ गए, चाहे पूछ सकता है। फिर हिंदी शिक्षण के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्रकाश डाले, सेम लक्ष्य उद्देश्य सब में पूछेगा। फिर है मातृभाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। फिर यूनिट 2 में है पाठचर्या का अर्थ समझाए एवं पाठचर्या निर्माण में सिद्धांतों का, वही पाठचर्या सब में आपको, पाठ्यक्रम पाठचर्या सब में मिलेगा। हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की महत्व गुण, तो हिंदी भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या महत्व है। फिर यूनिट 3 है कि निम्नलिखित में से किसी 2 पर टिप्पणी देखिए, संविधान में भाषा के लिए संवैधानिक पर, देखिए संविधान में भाषा के लिए कौन कौन, देखिए 343 से 351 तक प्रावधान किया, उसी को लिखना है। फिर है हिंदी भाषा शिक्षण में व्याकरण के क्या महत्व है, शुद्ध शुद्ध लिखा है, ये सब आप लिख सकते हैं। हिंदी शिक्षण की विभिन्न विधियाँ क्या है, कौन कौन विधि से हिंदी हम पढ़ा सकते हैं। कहानी शिक्षण पर आधारित एक परियोजना का निर्माण करिए, सॉरी एक पाठ्य योजना का निर्माण करिए। देखिए हम पाठ्य लास्ट में आपको बताएंगे कैसे निर्माण करना है, कैसे लिखना है। अब देखते हैं मैथ का।
गणित की अवधारणाएं क्या है, मतलब गणित की वही प्रकृति क्षेत्र वही करा, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट हुआ, फिर वर्णन करें, फिर लिखा है गणित के अर्थ प्रकृति में क्षेत्र, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको वही लिखना है, गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें, समझ रहे हैं। मतलब आपको यूनिट 1 में से एक को जवाब देना है, यूनिट इस 3 को में क्वेश्चन दिया आपका 2 रहेगा, देख लीजिए निर्देश पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा है यूनिट 2 गणित पटचर्या के निर्माण में आधार एवं सिद्धांतों का वर्णन करें, माध्यमिक विद्यालय में पटचर्या गणित के स्थान की चर्चा करें, सब में पटचर्या रहेगा, समझ रहे हैं ना। फिर लिखा है जैसे एक अच्छे गणित शिक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए और गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ है, समझ रहे हैं ना, कौन कौन विधि से हम गणित पढ़ा सकते हैं। फिर गणित की समस्या, गणित एक समस्या समाधान, शॉर्ट में गणित एक ऐसे समस्या समाधान है, गणित प्रयोगशाला, फिर गणितीय अवधारणा के विकास में पाठ्य पुस्तक एवं सहायक सामग्री की भूमिका ही हो गया। देखिए अब देखिए इतने हम डाले हुए हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो या इंग्लिश जो भी हो, कॉमर्स हो, कोई चीज़ हो, इतना बात हम जो बात बोले उतने को वहाँ उस चीज़ से भी आप रिलेट कीजिएगा, समझ रहे हैं ना, कि पहले आपको उसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र क्या है आपके सब्जेक्ट का, फिर दूसरा कि उसका कोरिलेशन क्या है, तीसरा बता सकते हैं किसका क्या उपयोगिता है, किसका महत्व क्या है, ये सब चीज़। तो पाठचर्या में क्या उसका उपयोगिता है जो आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे कॉमर्स से है उसका क्या उपयोगिता है, फिर उसकी कौन कौन शिक्षण विधि है, समझ रहे हैं, ये सब चीज़ कोई भी हो, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो। आइए अब देखते हैं कि आप कैसे लेसन प्लान बनाइए एकदम शॉर्ट में। देखिए ये मेरा रफ पेज है, रफ पेज पे किए हुए थे क्योंकि जो अच्छा लिखे तो मिल नहीं रहा है, कहाँ है पता नहीं, अब कौन खोजेगा उतना। देखिए एक हम विज्ञान का लेसन प्लान बनाए हुए हैं, समझ रहे हैं ना, तो ध्यान से दीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है, आप पहले क्या लिखिएगा, हम यहाँ पर लिखे हुए, देखिए यहाँ पर पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट मेरा विज्ञान हो गया, टॉपिक हो गया जल, हम जल पढ़ाएंगे। लेसन प्लान बनाइएगा, मान लीजिए कह देगा कि आप हाई स्कूल में जो आपका कोई मतलब आप में केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, तो आप एक केमिस्ट्री का लेसन प्लान बनाइए, समझे। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, विज्ञान हो गया, टॉपिक आपका हो गया क्या, जल हो गया, सब सब्जेक्ट हो गया आपका रसायन शास्त्र, मतलब सब्जेक्ट विज्ञान, सब सब्जेक्ट रसायन शास्त्र, विज्ञान में 3 को आता है ना, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो सब सब्जेक्ट का क्या हो गया रसायन शास्त्र, टॉपिक हो गया जल, जैसे ही लिखा उनती आप लिख सकते हैं। फिर नेम ऑफ द स्टूडेंट लिख सकते हैं, जो आपको जो बनाया हुआ है उनका नाम लिख सकते हैं, तो मेरा है तो आनंद राज हो गया, रोल नंबर कितना गट्टू हो गया, स्कूल ने मारवाड़ी हाई स्कूल, कौन स्कूल का नाम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आइए लिखा हुआ है, अब लिखना हुआ क्लास, क्लास देखिए 9th का है, 10th कुछ लिख सकते हैं, 9th में सब में जल ही पढ़ना है, तो यहाँ 10th लिख दिए क्लास में। फिर पीरियड कौन पीरियड में आप जाकर पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट पीरियड लिखा हुआ है। फिर टाइम लिखा है, तो टाइम 45 मिनट का नॉर्मल क्लास होता है। फिर डेट, डेट भी आप लिख सकते हैं, देखिए मेरा डेट लिखा है 8/10/2019, मतलब कोरोना से कुछ दिन पहले बनाए हुए थे, समझ रहे हैं। तो आप डेट मतलब जहिया आप बनाएंगे उसी का लिख सकते हैं। फिर यह आप देखिए शिक्षण बिंदु का मतलब क्या होता है, देखिए टीचिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। देखिए टीचिंग बिंदु का बिंदु आप कैगो पॉइंट पढ़ा रहे हैं, मतलब जल पढ़ा दिए, अब जल के प्रकार भी तो पढ़ाइएगा, जल के प्रकार कौन कौन होते हैं, 3 को पॉइंट हुआ ना, जल, जल के प्रकार, और जल के 2 प्रकार मान लीजिए होता है कठोर जल और मृदु जल, मतलब सॉफ्ट जल और हार्ड जल, समझ रहे थे, 3 प्रकार हो गए थे, 3 बिंदु यहाँ दिए हुए हैं। अब देखिए अब लिखना है शिक्षण के उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए तो शिक्षण के 2 उद्देश्य होता है, एक समान उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, समझ रहे हैं। शिक्षण के 2 उद्देश्य होते हैं, एक समान उद्देश्य होता है, क्या होता है विशिष्ट उद्देश्य होता है। देखिए तो यहाँ समान उद्देश्य में हम क्या लिखे हैं विज्ञान वाला में, कि छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना है, मतलब विज्ञान मतलब पढ़ाने का मेन। देखिए समान उद्देश्य लिखाता है मतलब जो आपका क्या उसको बोलते हैं सब्जेक्ट से, क्या सब्जेक्ट से, क्या सब्जेक्ट आपका साइंस है, साइंस से, और विशेष रूप से लिखा था टॉपिक से, तो आप बताएंगे तो आप समझ जाएगा। फिर लिखा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, समझ गए। फिर लिखा छात्रों में विज्ञान विषय की उपयुक्तता को बताना, पढ़ाने का उद्देश्य यही ना है। फिर तीसरा है छात्रों की तार्किक क्षमता है मन, देखिए विज्ञान पढ़ेगा तार्किक क्षमता का विकास होगा, या गणित हो कोई भी चीज हो। अब देखिए विशेष रूप में हम क्या लिखे हुए, देखिए विशिष्ट टॉपिक से हुआ ना, जल से रिलेटेड है ना, कि छात्र कठोर और मृदु जल के बारे में जान जाएंगे, मतलब जल के 2 प्रकार होता है, कठोर जल और मृदु जल, और छात्र कठोर और मृदु जल में अंतर करना सीख जाएंगे, मतलब किसे कठोर जल कहेंगे किसे मृदु जल कहेंगे, समझ गए। तो विशिष्ट रूप से होता है टॉपिक से, और समान उद्देश्य होता है किससे, मतलब जो आपका सब्जेक्ट हो। अब देखते हैं शिक्षण विधि, आप कौन कौन विधि से पढ़ा सकते हैं, एक प्रयोगात्मक विधि या प्रदर्शन विधि, कोई भी विधि जो विधि से आपको पढ़ाना पढ़ा सकते हैं। तो आपका टीचिंग, आप सहायक सामग्री में आप क्या क्या चीज़ पढ़ेगा, चौक, डस्टर, श्यामपट रहना चाहिए ना, मतलब बोर्ड, चार्ट और ईटीसी जो भी ले सकते हैं। देखिए सामपट पे आप कभी भी लिखिएगा ना, मतलब जो अथी से क्या उसको बोलते हैं चौक से, तो 45 डिग्री पर लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री पर कभी नहीं लिखा जाता है, 45 डिग्री पर ऐसा, मतलब 45 डिग्री होता है ना, तो याद रखिएगा, पूछेगा कि श्यामपट पर हम कितना डिग्री पर लिखते हैं, तो याद रखिएगा 45 डिग्री पर, एकदम दिमाग में रखिएगा, समझ, ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं ना इसे, तो 45 डिग्री पर, समझ गया। अब देखिए इतना तब जान गए। अब पूर्व ज्ञान, सहायक सामग्री आपका हो गया। अब देखते हैं हम पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान दिया हो ना,
कि छात्र जल के बारे में समान जानकारी रखते हैं। मतलब जल के बारे में मान लीजिए आप बच्चा से पूर्व ज्ञान लीजिएगा ना, कि मान लीजिए, और देखिए एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक पढ़ाने जाइए क्लास में, तो आपको टॉपिक नहीं बनाना है, क्या पढ़ाना है, समझ रहे हैं। जिस जल के बारे में पढ़ाना था, पहले आप उस जल के बारे में पूर्व ज्ञान लीजिएगा कि जल भाई देखे हुए हो, जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, कैसा जल का जल मतलब मीठा भी जल होता है और समुद्री जल भी होता है। ये सब के बारे में आप टॉपिक ही डायरेक्ट नहीं कि ना हम जल के बारे में पढ़ाएंगे, ये अच्छा टीचर का गुण नहीं है। अच्छा टीचर का वह गुण है जो पूर्व ज्ञान को लेते हुए अपने नवीन ज्ञान को जोड़ते हुए पढ़ाए, समझ गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि आप पढ़ाने जाइएगा, मान लीजिए आपको बोल दिया स्कूल में पढ़ाने के लिए, आप लोग भी जाइएगा लेसन प्लान में या ऑब्जर्वेशन में लोग जाते हैं, हम लोग भी गए थे। फर्स्ट ईयर में हम लोग को भेज दिया गया था, अथी में 2019 में हम लोग गए हुए थे, तो उसमें हम लोग गए हुए थे, तो हम लोग को पढ़ाने के लिए बोल दिया गया था। हम लोग मतलब कोई भी जाएगा तो पहले तो बोलता है हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे, ये टॉपिक। देखिए टॉपिक कहूँ नहीं बोला जाता है, पूर्व ज्ञान से जोड़ कर पढ़ाया जाता है। पूर्व ज्ञान से मतलब मान लीजिए आपको जल के बारे में पढ़ाना है, तो बच्चा से पूछेंगे कि जल भाई देखो कैसा जल होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, बोलेगा समुद्र में, नदी में, कल में, यही सब ना बोलेगा। फिर पूछेगा जल का, जल मीठा भी होता है, जल कैसा कैसा होता है, तो बहुत बोलेगा मीठा होता है, बहुत बोला समुद्री, समुद्र। फिर हम पूछ देंगे कि कठोर जल किसे कहते थे, आपका समस्या, तब वो प्रश्न किया, तब इससे आप चर्चा कीजिए, तब यहाँ से जल स्टार्ट कीजिए आप, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप में होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि आप पाठ प्रस्तावना प्रश्न, मतलब प्रस्तावना मतलब पूर्व ज्ञान तो वही लिखा है, जल छात्र जल के बारे में जानकारी लेते हैं। अब पाठ प्रस्तावना देखिए, छात्र अध्यापक क्रिया, मतलब हम लोग छात्र अध्यापक है अभी, समझ रहे, पुरपुल टीचर है। और छात्र अनुक्रिया मतलब क्या रिस्पॉन्स छात्र दे रहा है, समझ रहे। हम लोग अभी क्या है कि पुरपुल टीचर है, मतलब छात्र अध्यापक हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पुरपुल टीचर बोलते हैं, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला देखिए लिखा है कि जल के स्रोत कौन कौन है, तो आप तालाब बोल सकते हैं, नदी बोल सकते हैं, समुद्र बोल सकते हैं, कुआं बोल सकते हैं। फिर बोला है किस स्वाद का जल अच्छा होता है, तो मीठा पानी का स्वाद का जल अच्छा होता है, लिखा है ना, तो आप यहाँ मीठा लिखा हुआ है तो मीठा कर सकते हैं। फिर लिखा है वह पानी जो पीने में अच्छा नहीं लगता है, वह समुद्र का पानी या खारा पानी होता है, ये भी लिखा, सब जवाब दे दिया। अब देखिए चौथा समस्यात्मक प्रश्न होता है कि मीठा खारा या नमकीन पानी से आप क्या समझते हैं। हम क्वेश्चन पूछते कि भाई बताओ मीठा या खारा पानी या नमकीन पानी से क्या समझते हो, तो ये हो गया क्या समस्यात्मक, मतलब अब उसको समस्या हो गया, वो बच्चा नहीं जानना है। अब इस पे हम शुरू करेंगे अपना पाठ यहाँ से, समझ रहे हैं। तो वही कहेंगे नहीं, हम जल के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। तो वही लिखा है उद्देश्य कथन में क्या क्या आगे, बच्चे आज हम लोग जल के प्रकार, कठोर एवं मीठा जल के बारे में विशिष्ट अध्ययन करेंगे। आपका यहाँ से उद्देश्य हो गया कि मेरा उद्देश्य क्या है पढ़ाने का, कि जल के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, कठोर एवं मीठा जल, उर्दू जल भी बोलते हैं उसको, समझ गए। तो ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाएगा तो आपका टीचिंग इफेक्टिव होगा, समझ रहे हैं। हम हिस्ट्री में रहा है लेकिन हम साइंसो पढ़ाते हैं, मतलब 11th 12th का, 10th का तो छोड़ दीजिए, 11th 12th का पढ़ाते हैं। लेकिन हमें वो चीज़, मतलब हम ज़्यादा नॉलेज मेरे में नहीं है, लेकिन हमें है उस चीज़ को हम अच्छा से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि नॉलेज अच्छा वाला ही अच्छा पढ़ाता है, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ है हमें पढ़ाने का, एक और चीज़ क्या है हम बताते हैं। देखिए टीचर लोग कोई भी सब्जेक्ट हो मेहनत करेगा ना तो आराम से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। देखिए हम बीएड का इतना आपको वीडियो बताया, कोनो का हम जमजात सीख के आए थे क्या, हम 6 महीना में किए हुए हैं। टीचर लोग मेहनत करना सीख ले। मान लीजिए कोई फिल्म का डायरेक्टर होता है, आप लोग फिल्म देखते हैं 3 घंटा में फिल्म आप लोग को याद हो जाता है, लेकिन इससे पहले आप मेहनत नहीं देखते कि वो फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर 2-2 साल करता है उस चीज़ को करने के लिए। तो 2 साल का मेहनत मास्टर के, देखिए 2 घंटा पढ़ाने के लिए मास्टर 6 घंटा पढ़ेगा तब अच्छा कर पाएगा, समझ रहे हैं। अंदर टीचर में क्या होना चाहिए कि वो मेहनत करे तब बच्चा को अच्छा कर पाएगा। तो वो चीज़ हमें है, वो चीज़ अभी, क्योंकि हम अभी इस मतलब एज में है कि हमको मेहनत करने का मन करता है, इसलिए हम वो चीज़ पढ़ते हैं अच्छा से, तब उतना अच्छा से हम प्रेजेंट कर पाते हैं। तो वही चीज़ कर रहा है कि उद्देश्य कथन मेरा क्या हो गया कि बच्चों आज हम लोग जल के प्रकार, कठोर एवं मृदा जल के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे, समझ गए। तो ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर देखिए इसको थोड़ा रफ है, हम समझा देते हैं ऐसे, लेकिन इसमें आप शिक्षण बिंदु लिख सकते हैं इस जगह, शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण देकर, फिर छात्राध्यापक क्रिया, आप क्या कौन क्रिया कर रहे हैं, छात्र अनुक्रिया क्या कर रहे हैं, फिर शिक्षण विधि क्या है आपका, श्यामपट्ट कौशल। देखिए तो इसको हम थोड़ा ऊपर करते समझाते हैं। देखिए यहाँ शिक्षण बिंदु मेरा कहा गया कठोर जल एवं उसका प्रकार हम पढ़ाएंगे। छात्राध्यापक क्रिया मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो वही कठोर जल के बारे में पढ़ा रहे हैं कि वह जल जिससे साबुन साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता उसे कठोर जल कहते हैं। छात्र अनुक्रिया क्या है, चुपचाप सुनेंगे। आप कौन विधि से पढ़ रहे हैं, व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि से पढ़ा रहे हैं। और श्यामपट्ट पर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पे लिख दीजिए, यही चीज़ है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो इतने चीज़ था, फिर वही इसी सब के बारे में इतना था। फिर मृदा जल के बारे में पढ़ाएंगे, समझिए। तो यही इतना बना दीजिएगा, फॉर्मेट पूछेगा तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, इतनी चीज़ बताना था। कोई भी हो, कोई भी आपका मेथड पेपर हो, घबराना नहीं है। आपको जितना चीज़ बताया उसी चीज़ को आप कंसंट्रेट करते हुए आप एग्जाम में जाइए, वही चीज़ को आपको लिखना है। बीएड क्या है, आपको बीएड नॉलेज आपका नहीं देखता है, आपको एग्जाम में कैसे लिखने की कला देखता है। बीएड कला है एक तरह का। नॉलेज तो आप बहुत पढ़ लिए, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी बहुत कर लिए आप,
तो बीएड आप कैसे वहाँ पर टीचिंग कराइएगा स्कूल में, वो प्रशिक्षण दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। ये चीज़ है, बीएड नॉलेज आपका नहीं देखता है, आपको कला मतलब बीएड में अच्छा नंबर मिलने के लिए अच्छा आप में कला होना चाहिए लिखने का, समझ गए। तो ये सब चीज़ें, तो ठीक है, तो थैंक यू।